क्या भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में भेदभाव का शिकार बन रहे हैं? क्या कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जानबूझकर भारतीय स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है? ये बात शायद ही किसी को सच लगेगी, पर कनाडा पढ़ने गई एक गुजराती स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो जानकर आप भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2021 में अहमदाबाद की ये स्टूडेंट को 12वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म करने के बाद कनाडा की एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग के एक कोर्स में एडमिशन मिला था। उसकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और पढ़ाई के साथ ही उसे अपने ही फील्ड से जुड़ी एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई थी। हालांकि पढ़ाई खत्म होने में सिर्फ एक ही साल बचा था और तभी इस स्टूडेंट पर कॉलेज ने एक ऐसा आरोप लगा दिया कि उसे न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर साथ में ही अपनी नौकरी छोड़ने की भी नौबत आ गई है। इस स्टूडेंट के पिता ने अहमदाबाद से एनबीटी के साथ बात करते हुए बताया था कि दिसंबर 2023 में उनकी बेटी की आंसर शीट में पेपर चेकर ने ऐसी कमेंट की थी कि उसमें लिखे गए जवाब चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई टूल की मदद से तैयार किए गए होने की संभावना है। पेपर चेकर ने साथ में ये भी स्पष्ट किया था कि इस बात को यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर से कंफर्म नहीं किया जा सका है और ना ही मैनुअल चेकिंग में उसकी पूर्ण रूप से पुष्टि की जा सकी है। जिस सब्जेक्ट की आंसर शीट में ये इश्यू हुआ था वो भी एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट था और स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। पेपर चेकर ने यह भी लिखा था कि उन्होंने जो संदेह व्यक्त किया है उसकी किसी और सीनियर प्रोफेसर से पुष्टि की जानी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ करने की बजाय कॉलेज ने सीधे ही स्टूडेंट के सामने एक्शन लेते हुए उस पर कॉलेज के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए ये बताया था कि स्टूडेंट ने एआई की मदद से स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया और एग्जाम में जवाब भी उसी के आधार पर लिखे गए। इस मामले की सुनवाई के लिए कॉलेज ने एक जूरी का भी गठन किया था और स्टूडेंट को अपना पक्ष जूरी के सामने ही रखना था। हालांकि सुनवाई के कुछ ही समय पहले कॉलेज ने जूरी के कुछ सदस्यों को बदल दिया था और एशियन मूल के सिर्फ 2 लोगों को ही उसमें शामिल किया गया था। जूरी के सामने स्टूडेंट ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए 60 पन्नों के सबूत पेश किए थे और उसने कौन कौन सी किताबें और रेफरेंस मटेरियल से सब्जेक्ट की तैयारी की थी वो भी बताया था। स्टूडेंट की ये भी दलील थी कि जो सब्जेक्ट उसके कोर्स में खास महत्वपूर्ण नहीं है उसकी तैयारी में एआई टूल का इस्तेमाल करने का कोई कारण ही नहीं है। स्टूडेंट ने जूरी को ये भी ऑफर की थी कि वो जूरी के सामने ही फिर से पेपर देने के लिए भी तैयार है। उस वक्त जूरी में मौजूद 2 एशियन मेंबर्स ने भारतीय स्टूडेंट का पक्ष लिया था, पर बाकी के मेंबर्स ने उसकी दलील मानने से इनकार कर दिया था। इस स्टूडेंट के पिता ने एनबीटी के साथ बात करते हुए ये भी दावा किया था कि जब उनकी बेटी जूरी के सामने दलील कर रही थी उस वक्त 2 मेंबर्स उसे सीरियसली लेने की बजाय उस पर हंस रहे थे। आखिरकार कॉलेज ने स्टूडेंट की कोई भी दलील मानने से इनकार करते हुए दिसंबर 2023 में ही उसे 2 साल के लिए सस्पेंड करने की सजा सुनाई थी। हालांकि जब स्टूडेंट ने कॉलेज से ये सवाल किया कि किस सबूत के आधार पर उसे ये सजा सुनाई गई है, तब कॉलेज के पास कोई भी जवाब नहीं था। इस स्टूडेंट ने अपना पेपर चेक करने वाली प्रोफेसर से भी ये बात शेयर की थी, तब उन्होंने भी कॉलेज के इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया था, पर स्टूडेंट को कोई मदद करने से उन्होंने साफ इनकार भी कर दिया था। कॉलेज से सस्पेंड होने के बाद कनाडा के इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक इस स्टूडेंट को कैनेडियन कंपनी में चल रही अपनी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ने की नौबत आई थी। अपने खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाने वाली कॉलेज के सामने ये स्टूडेंट ने कोर्ट में केस करने के लिए भी सोचा था, पर वकील की फीस चुकाना उसके लिए संभव नहीं था और कोर्ट का फैसला आने में भी काफी समय लगना तय था। इस स्टूडेंट ने कनाडा में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की भी मदद मांगी थी और तब उसे ये जानने मिला था कि जो उसके साथ हुआ है वैसा ही बहुत से और भारतीय स्टूडेंट के साथ भी किया गया है। तब कुछ लोगों ने इस स्टूडेंट को कॉलेज के खिलाफ केस करने की बजाय 2 साल की अपनी पढ़ाई की मार्कशीट के आधार पर कहीं और एडमिशन लेने के लिए भी सलाह दी थी। हालांकि इस घटना के 2.5 महीने बाद भी इस स्टूडेंट को किसी अन्य कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं मिल सका है। कनाडा के नियमों के अनुसार अगर आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं और किसी कारणों से कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं, तब भी अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकता है और उसके आधार पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। हालांकि इस स्टूडेंट को कॉलेज ने इसके लिए भी फिलहाल कोई मदद करने से इनकार कर दिया है। अहमदाबाद की इस स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए उसके पिता अब तक 40 लाख से भी ज़्यादा का खर्च कर चुके हैं और उसके लिए जो एजुकेशन लोन ली गई थी उसके ईएमआई अभी भी बाकी हैं। 2024-25 में उनकी बेटी ग्रेजुएट भी हो जाती, पर अब ना तो वो पढ़ सकती है और ना ही जॉब कर सकती है। कनाडा में बड़ी समस्या में फंसी बेटी 2 साल तक बिना जॉब किए कैसे सरवाइव कर पाएगी,
इस बात की चिंता भी उसके मिडिल क्लास माँ बाप को सता रही है। 2020 के बाद स्टूडेंट वीजा पर लाखों भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने के लिए गए थे, पर 2024 में स्थिति बदल रही है। कनाडा ने इसी साल से स्टूडेंट वीजा की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है और इसी के चलते जो स्टूडेंट 1 साल के वीजा पर कनाडा गए थे, उनके लिए अब अपना वीजा एक्सटेंड करवाना मुश्किल हो सकता है। 2022-23 में ही काफी भारतीय स्टूडेंट कनाडा में संदिग्ध अवस्था में मृत भी पाए गए थे, पर उनकी मौत के पीछे का कारण क्या था, उसकी शायद ही कोई बात जाहिर हो पाई थी। कनाडा में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट कभी कभी ऐसी भी समस्या में फंस जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर पाते हैं और उनके पास अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। इसी वीडियो में जिस गुजराती स्टूडेंट की बात शेयर की गई है, वो भी अभी इतना डरी हुई है कि वो अपने नाम के साथ साथ कॉलेज और कोर्स का नाम भी जाहिर करना नहीं चाहती थी।